अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। आज पीएसएल का 5वां मैच था इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान, जो कि मुल्तान ने बासानी जीत सकता था लेकिन थोड़ा मुश्किल करके जीता, लेकिन मेरे हिसाब से आराम से ही जीत गया मुल्तान। शायद वो विकेट थोड़ी सी जो है ना, तो सबसे पहले तो उसामा भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनके ससुराल की टीम जीत गई। कैसा लग रहा है उसामा भाई आज ससुरालियों को जितवाकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। ये होते हैं ससुराली पिट्ठू। नहीं, ससुराली पिट्ठू की बात नहीं है। ससुराल हमारा बाद में, पहले हमारा उसमें रिजवान खेल रहा है। ये बात रिजवान की वजह से तो आज रिजवान ने जो बैटिंग करी वो बहुत अच्छी बैटिंग थी और आज उसने फिर इमाद को बताया कि छिक्के नहीं लगते, किससे छिक्के लगते हैं वो उसने साबित कर दिया। 2 छिक्के मार के और इमाद साहब 0 पर आउट हो गए। इस्लामाबाद की टीम पूरे तरीके से नाकाम हो गई हर शोबे में। पूरे पीएसएल में फील्डिंग तो किसी से हो ही नहीं रही है, किसी भी टीम से। और आज इस्लामाबाद ने जिस किस्म की फील्डिंग करी, उनकी टीम की सबसे मेन वजह उनकी फील्डिंग थी। रिजवान का पहली बॉल पर कैच ड्रॉप किया इमाद वसीम ने, जो कि अगर रिजवान आउट हो जाते तो मैच की सिचुएशन कुछ और होती। उसके बाद रिजवान ने बहुत ही समझदाराना इनिंग्स खेलकर मुल्तान सुल्तान को एक अच्छी स्टेज पर पहुंचा दिया। कल 2 मैचेस हैं, जैसा कि आपको पता है कि लाहौर और किसका मैच है, लाहौर और मुल्तान का मैच है और कराची और पेशावर जलमी का मैच है। तो सबसे बड़ा मैच मेरे हिसाब से जो है कराची और जलमी का है। लाहौर का भाई नहीं, देखो मेरे हिसाब से कल किंग का मैच है, तो वो बड़ा मैच है। वो मैच बड़ा किंग की वजह से है, लेकिन पीएसएल की जान है लाहौर कलंदर तो मेरे ख्याल से बन गया बंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। आप अपने ही साथ बिठा के अपने मेहमान के साथ इख्तिलाफ करी जा रहे हैं। इख्तिलाफ तो ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि हमने अल्लामा साहब को बैठाया हुआ काफी दिनों से और लोग हमें बोल भी रहे हैं, तो हमारा टॉपिक बनता तो नहीं था, लेकिन गैरत का तकाजा ये बनता है कि भाई पीएसएल को जो स्पॉन्सर कर रही है वो केएफसी कर रही है, पेप्सी भी कर रही है। तो ये पीसीबी ने जो इस किस्म की हरकत करी है, तो अल्लामा साहब क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, लोग इसमें ना ये एतराज करते हैं कि जो मौलवी इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं कि इनका बाइकाट करो। हालांकि बाइकाट तो नहीं बनता है, क्योंकि ये तो मुसलमानों की कंपनी है। इसका 5% या 10% जाता है पीछे मालिकों को, वरना 90% तो ये आता है। तो इस पे जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने बोला है कि ये गैरत ईमानी का तकाजा है कि आप इनको जो है बाइकाट करें। और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। वो फरमाते हैं कि देखें, आपको अगर ये बात पता चल जाए कि आपसे कोई 1 रुपया लेके आपके वालिद, आपकी वालदा, औलाद को, बीवी को, बच्चों को, किसी को वो उसके 1 रुपए से गोली खरीद के उसको मार देना चाहता है, तो क्या आप उसको पैसे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कोई भी मुसलमान के इंसान भी नहीं देगा। तो इसी तरह कह रहे हैं, अगर वो 5% भी उनको जा रहा है, तो वो 5% से आप ही के बच्चों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। तो हमारा उनके साथ जो है वो एक गैरत का रिश्ता है, एक इंसानियत का रिश्ता है, एक मुसलमान होने का रिश्ता है। तो हमें इस चीज को जो है ना, पीसीबी को अपना ये डिसीजन वापस लेना चाहिए, बिल्कुल। और ये जो है इसका भरपूर तरीके से बाइकआउट होना चाहिए। आप इस चीज को भी देखें कि उन्होंने आज से पहले कभी भी स्पॉन्सर नहीं किया, इस दफा लाजमी। और मुझे हैरत ये है कि सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मैं रिजवान को बड़ा रिलीजियन समझता था और मैं समझता था उसकी गलती नहीं यार, लेकिन उसको बैन नहीं चाहिए ना। वो नया करता, बाइकाट करता। वो बाइकाट कैसे करता जब ऊपर से प्रेशर हो? आपको शायद याद हो, मैं उन बैट्समैन का नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये खिलाफ हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन एक पाकिस्तान के नहीं, मैं नाम ले देता हूँ, नाम ले सकते हैं। आजम खान का, चले हम नाम ले देते हैं। आजम खान, इन्होंने एक फलस्तीन के झंडे के ऊपर एक मैच खेला, तो उनके ऊपर पीसीबी ने जुर्माना कर दिया। हालांकि बनता नहीं था यार, हम बंदे हैं ना, हम लोग ज्यादा शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा दोगलापन है, इससे हमें कभी भी कोई फायदा नहीं होगा, इससे हमेशा नुकसान होगा, उल्टा हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें नुकसान होगा। और आप देखें कि पीएसएल जो है वो इसकी वजह से अब मानद बढ़ता जा रहा है, उसकी जो चमचमाहट वो कम होती जा रही है। सालों तक जो पीएसएल का थी ना, वो इस दफा पीएसएल की नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है भैया आज किसका मैच है, कल किसका मैच है, लोग देख ही नहीं रहे। ये तो हम थोड़ा बहुत आ जाते हैं तो लोगों को बता भी रहे हैं कि वो मैचेस हो रहे हैं, वरना लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि पीएसएल चल रहा है। और पीएसएल जो रही सही शोहरत की वजह रह गई थी, वो एक केएफसी और ये पेप्सी की जो उन्होंने ली है, इसी वजह से लोगों स्पॉन्सरशिप, और इसकी वजह से ही लोगों की बुरी निगाहों का मरकज बन गया है कि लोग समझ रहे हैं
कि भाई ये गलत काम हुआ और वाकई में ही हकीकत में ही गलत काम हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे की या किसी और चीज की, आपको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे, लेकिन आपने जानबूझकर उम्मत मुसलमान के दिलों के साथ खेला है। ये किसकी साजिश है, इसका जरूर पता लगाना चाहिए। अल्लामा साहब, मजीद आप मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो मुसलमान इस वक्त क्रिकेट के शौकीन है लेकिन वो PSL देख रहे हैं। मैं हकीकत ये कहना चाहूंगा कि आज से कुछ वक्त पहले जब ये मामला शुरू है तब भी वर्ल्ड कप चल रहा था। लोग वर्ल्ड कप के अंदर इतना घुसे हुए थे कि उन्होंने अपने बहन भाइयों का जो जुल्म है उसको देखा और देख के अनदेखा कर दिया, और आज भी वो उनके साथ ऐसे ही खेल रहे हैं। हम उनके ऊपर किसी किस्म का ये फतवा नहीं लगा रहे कि भाई कल से क्रिकेट देखना छोड़ दो या ये हराम है, ये गुनाह है। हाँ, उलमा ने इस पे फतवे दिए हैं, आप उनके जो है ना पीछे चल सकते हैं। हम मुफ्ती नहीं तो हम फतवा नहीं दे सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप नेट के ऊपर बैठ के, आप सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस ताकत के जरिए आप आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाएं, और जब तक PCB अपना इस डिसीजन को वापस नहीं लेता, आप उनके खिलाफ ट्रेंड चलाएं के ऊपर, सोशल मीडिया। जिस तरीके से आप नेगेटिविटी को फैलाते हैं, इस तरह पॉजिटिविटी को भी फैलाएं। अभी जिस तरीके की पाकिस्तान के अंदर नेगेटिविटी फैलाई गई है सोशल मीडिया के जरिए, जो अमूमी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की, वो सोशल मीडिया की वजह से चल रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें हक के लिए भी आवाज उठानी चाहिए और PCB को ये बात बतानी चाहिए कि हम मुसलमानों के ये दिल को मजरू कर आप ये PSL की स्पॉन्सरशिप जो KFC और पेप्सी को दी गई है, जबकि इससे पहले नहीं थी, इस दफा खास दी गई, तो इसकी क्या वजह थी, ये सवाल उठाना चाहिए। और अल्लामा साहब, आप बताएं कि अगले मैचेस जो हो रहे हैं उसके मुतालिक अब हम क्या करें? हम प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें या प्रोग्राम तो बढ़ गया? भाई होना तो यही चाहिए कि इस प्रोग्राम को जो है ना वो वाड़ देना चाहिए लेकिन करना चाहिए। तो देखिए, हमारा शौकीन है, हम प्रोग्राम करते रहेंगे। मेरा अपना नजरिया है कि अब हम इसके खिलाफ भी हर प्रोग्राम में आवाज उठाएंगे। हर प्रोग्राम में हम अपने चैनल के ऊपर जो है वो इस गलत काम के ऊपर जो है ना, और हम बार बार बताएंगे। आपने शायद वो हदीस सुनी होगी कि एक इंसान अगर एक गलत काम होता देख रहा है तो वो उसको कम से कम जुबान से रोके। जुबान से रोकने की ताकत नहीं है, सबसे पहले हाथ से रोके। हाथ से रोक नहीं सकता तो जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोक सकता तो कम से कम उसको अपने दिल में बुरा समझे, और ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। तो हम ईमान के कौन सा हिस्से में हम इंशाल्लाह उसको जुबान से रोकने की पूरी कोशिश। हमारे पास ताकत होती तो हम हाथ से भी रोकते, लेकिन अभी हमारे पास जबान है और हमारे पास सोशल मीडिया और हमारे पास हमारे चैनल की पावर है, हमारे पास हमारे सब्सक्राइबर है जो इस आवाज को PCB तक लाजमी पहुंचाएंगे। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप हमारी इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इससे के साथ हमें दीजिए इजाजत। कल के प्रोग्राम में अपने एहतजाज के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज।